तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग काली लिनक्स का बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएंगे। सिंपल सी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लोग पहले काली लिनक्स जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम उसका बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक HP का पेन ड्राइव लिया है जो कि 8 GB का है और मैंने उसे अपने कंप्यूटर में लगा दिया है। तो चलिए आपको मैं चल के दिखा देता हूँ। फाइल एक्सप्लोरर पे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया उसके बाद आपको यहाँ दिस PC पे क्लिक करना है। ये तो मेरा प्राइमरी ये SSD है। ये देखिए मेरा पेन ड्राइव है जो कि 8 GB का है और जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा 7.53 GB यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले हम इस पेन ड्राइव को एक बार फॉर्मेट कर लेंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो पेन ड्राइव है कम से कम आपका 8 GB का होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग इसमें बूटेबल बनाएंगे तो ये 5 GB स्पेस कंज्यूम करता है। तो आपका पेन ड्राइव 8 GB का हो या फिर 8 GB का ऊपर होना चाहिए। तो ये मेरा पेन ड्राइव 8 GB का है, तो मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करें, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ ओके दबा दें। ये कुछ देर में फॉर्मेट हो जाएगा, मे बी 1 मिनट के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेट कंप्लीट। तो मेरा पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुका है। तो चलिए हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं। तो गूगल क्रोम में हमको इसको ये काली लिनक्स का बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, रूफूस। जो मैं लिख रहा हूँ आप वो लिख दीजिए। तो जैसे ही मैंने रूफूस लिखा तो ये आपको पहली वेबसाइट दिख रही होगी rufus.ie। तो आप इस वेबसाइट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करके इसको ओपन किया तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर यहाँ आपको फिर ये डाउनलोड दिख रहा होगा। तो डाउनलोड में ये वाला करेंगे रूफूस 3.20 पोर्टेबल 1.3 MB, जो कि ये देखिए ब्लू कलर का हो जा रहा है ऊपर से सेकंड। जो इस पर मैं कर्सर ले गया तो ब्लू कलर का हो गया। तो आप इस पर क्लिक करके रूफूस 3.20 पोर्टेबल को डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया ये मुझे ऐड दिखा रहा है, मैं इस ऐड को कट कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा रूफूस डाउनलोड हो गया, जो कि 1.5 MB का था। मैं आपको डाउनलोड पे जाके दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये रूफूस मेरा डाउनलोड हो गया। अब इसके बाद हमको काली लिनक्स जो हमारा मेन ISO फाइल है उसे डाउनलोड करना है। तो सिंपल से हम लोग लिखेंगे काली लिनक्स। तो जैसे ही मैंने काली लिनक्स लिखा इसकी ये पहली वेबसाइट आ गई kali.org। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करें ये देखिए आपको मेन वेबसाइट पे ले आई है और यहाँ हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड पे यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, वर्चुअल मशीन है, क्लाउड है, मोबाइल के लिए है, ये क्लाउड है, रापिसबेरी के लिए है और भी काफ़ी सारे फंक्शन है। तो बेसिकली हमको ये काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा हम इंस्टॉलर इमेज, जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये इंस्टॉलर इमेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इंस्टॉलर इमेज पे क्लिक किया ये मुझे यहाँ पे ले आया और फिर नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 64 बिट, 32 बिट और एप्पल। अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर है तो इस पर क्लिक करेंगे। और अब रही बात 32 बिट चुनें या फिर 64 बिट। तो अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो आप 32 बिट चुनेंगे और 64 बिट है तो 64 बिट चुनेंगे। और आपको नहीं पता है कि मेरा कंप्यूटर का बिट क्या है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे पता करें कि मेरा कंप्यूटर का बिट क्या है, 32 बिट है या फिर 64 बिट। तो चलिए मेरे कंप्यूटर का बिट जो है 64 बिट कंप्यूटर है, तो 64 बिट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इसमें से हमको ये जो मेन आपको इंस्टॉलर दिख रहा है ऊपर वाला, जिसमें लिखा हुआ है ये कंप्लीट ऑफलाइन इंस्टॉलेशन विथ कस्टमाइजेशन, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने का 3 तरीका है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, टॉरेंट से भी कर सकते हैं और सम से भी कर सकते हैं। अगर कई बार ये डायरेक्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप टॉरेंट का यूज कर सकते हैं और सम का यूज कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही इसे यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके क्लिक कर ले रहा हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने मेरे डाउनलोड, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मेरा डाउनलोड ले लिया काली लिनक्स। आप मेरे स्क्रीन पे ये चीज़ देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दोबारा दिखा दे रहा हूँ।
ये देखिए जो कि ये 2.9 GB का फ़ाइल है और इसको डाउनलोड होने में 21-22 मिनट का टाइम लगेगा और मेरा 2 MB का स्पीड दे रहा है। तो बेसिकली अगर जब आपका ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप आगे का स्टेप करेंगे। तो बेसिकली मैंने ये पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये आपको एक नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे काली लिनक्स का, ये मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ था ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, 25 मिनट का वेट नहीं करना पड़े। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही इसे डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ जो कि 2.9 GB का फ़ोल्डर था। तो चलिए हमारे पास दोनों फाइल मिल गया है, रूफूस भी है और काली लिनक्स का ये मेन ISO इमेज भी है हमारे पास। तो अब हमको सबसे पहले ओपन करना है रूफूस को, तो इसको शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। सो इन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा है, काली लिनक्स भी दिख रहा है सॉफ्टवेयर जो मैंने डाउनलोड किया था जो कि 3 GB का है, 2.9 GB, और ये रूफूस भी। तो चलिए रूफूस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक। तो जैसे मैंने ये डबल क्लिक किया ये मेरे से परमिशन मांग रहा है। बेसिकली ये आपका स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, तो आप इसको यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है अलाउ एप्लीकेशन अपडेट के लिए, तो आप इसको फिर से यहाँ पे यस कर देंगे। अब यस करने के बाद ये देखिए ये मेरा रूफूस ओपन हो चुका है और यहाँ से देखिए हम लोग को जो अगर मैंने एक ही पेन ड्राइव लगाया है तो इसलिए सिर्फ मेरा यहाँ पे पेन ड्राइव दिखा रहा है, जो कि देखिए ये मेरा पेन ड्राइव का आपको नाम दिखा रहा होगा, अमन D 8 GB का जो कि पेन ड्राइव है। इसने उस पेन ड्राइव को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। और फिर आपको यहाँ पे ये देखिए डिस्क और ISO इमेज है जिसको कि आपको सिलेक्ट करना है। मीन्स जो आपने काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ISO फाइल डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट करना है। तो जो भी डाउनलोड होता है कंप्यूटर में वो डाउनलोड फोल्डर में जाता है। तो सिंपल सी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ये आपको यहाँ पे दिख रहा है काली लिनक्स, या फिर अगर आपको नहीं दिखे तो आप डाउनलोड्स में चले जाएंगे और डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे काली लिनक्स आपको दिख रहा है। तो सिंपल सा इस पे क्लिक कर लेंगे और फिर इसको ओपन पे क्लिक करेंगे मेन सेलेक्ट करने के लिए। तो ये देखिए इस जो मैंने ISO फाइल डाउनलोड किया था उसको इसने यहाँ पे ऐड कर लिया है। देखिए यहाँ पे लिख रहा होगा बूट सिलेक्शन में काली लिनक्स 2022 इंस्टॉलर, और ये AMD 64 है क्योंकि ये 64 बिट वाला मैंने डाउनलोड किया था। और ये हो गया हमारा। उसके बाद आपको ये पार्टीशन स्कीम दिख रहा होगा, पार्टीशन स्कीम का ऑप्शन है ये GPT और MBR। तो आप ये पता कर लें कि आपका कंप्यूटर GPT सिस्टम पे है या फिर MBR पे। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं कि कैसे पता करें कि मेरा कंप्यूटर GPT है कि MBR है। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा कंप्यूटर MBR है तो मैंने MBR पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करेंगे, आप सिंपल से यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे दो ऑप्शन है, ISO मोड रिकमेंडेड है तो आप इसे पहले वाले पे ही रहने देंगे, नीचे वाले पे क्लिक नहीं करेंगे, पहले वाले पे ही इसे रहने देंगे। राइट एंड ISO इमेज मोड नीचे वाले पे मार्क नहीं करेंगे। फिर इस पर हम ओके करेंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो इस पर फिर यस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करने के बाद आप फिर से इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया ये देखिए यहाँ पे बेसिकली ये जो मीन्स ये जो रूफूस है वो मेरे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और इस प्रोसेस में बेसिकली 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा और 25 मिनट के अंदर ये मेरा पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन जाएगा। बेसिकली ये आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करता है कि उसका रैम क्या है। तो मेरा तो 8 GB रैम है तो यही 20 से 25 मिनट का टाइम लेगा और 25 मिनट के भीतर ही आपका ये बूटेबल बन जाएगा। तो आप मेरे ये कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रूफूस ऐप में जो कि मेरा स्टार्ट हुआ था उस टाइम में बूटेबल होना और 5% हुआ था। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा 95% हो चुका है, मीन्स 96% हो गया है और 4% और बाकी है। तो ये 4% भी अगला 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इसी तरीके से अपने पेन ड्राइव को ये काली लिनक्स का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीखेंगे।
तो देखिए ये 99% हो चुका है, और जैसे ही 100 होगा तो इसमें हम लोग का काली लिनक्स का बूटेबल पेन ड्राइव बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पे 100 दिख रहा है, बट अभी भी थोड़ा सा बाकी। ये देखिए यहाँ पे जिस टाइम आपका बूटेबल पेन ड्राइव बन के रेडी हो जाएगा, तो ये देखिए आपको यहाँ पे रेडी लिखा हुआ दिख रहा है, और आपको फिर इसे यहाँ पे क्लोज कर देना है। ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पे रेडी लिखा हुआ दिख जाए, तब ये जाके आपका बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना काली लिनक्स का बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। और फिर आप जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में, तो मैं आपको डबल क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और फिर दिस पीसी में जाएंगे। जैसे ही मैंने देखिए दिस पीसी पे क्लिक किया, ये मेरा 8 GB का पेन ड्राइव था, जिसमें कि ये 4.60 GB डेटा कंज्यूम कर रहा है। मीन्स लगभग 5 GB का ये मीन्स जो बूटेबल पेन ड्राइव मैंने बनाया है उसका मतलब स्पेस इसने कंज्यूम किया है। तो ये मेरा बूटेबल बना है कि नहीं, इसके लिए फिर आप पेन ड्राइव को निकाल के लगाएंगे तो इसमें देखिएगा एक दूसरा साइन दिखेगा। तो मैं अपने पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से इजेक्ट कर दे रहा हूँ, और फिर मैं आपको दोबारा लगा के दिखाऊंगा। तो उसमें देखिएगा उस टाइम कि ये एक साइन आएगा। तो मैंने अपना पेन ड्राइव को निकाल दिया है अपने कंप्यूटर से, और मैं अब इसे दोबारा लगा रहा हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने अपने इस पेन ड्राइव को दोबारा लगाया, तो ये देखिए आपको यहाँ पे एक साइन दिख रहा होगा, ये गोल कलर का, रेड कलर का। इट मीन्स ये पेन ड्राइव आपका बूटेबल बन के रेडी हो चुका है। तो मेरे पास ये HP का आप 8 GB का पेन ड्राइव देख सकते हैं, जो कि मेरे हाथ में है। हमने अभी इसी पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाया था काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि हम इस बूटेबल पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में, जो कि मेरे आपको स्क्रीन के आगे मेरा ये कंप्यूटर दिख रहा है, इस कंप्यूटर में हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपना ये पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाना होगा। तो मैं उसे अपने कंप्यूटर में लगा ले रहा हूँ। तो इसे मैंने अपने कंप्यूटर में लगा लिया है। अब मुझे इसके बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करना होगा, तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि अभी मेरा कंप्यूटर मैंने लाइन दे दिया है, बट CPU में अभी मैंने लाइन नहीं दिया है। तो मुझे बूट की दबाना होगा CPU में लाइन देने के बाद। मतलब हर कंप्यूटर का बूट की अलग अलग होता है। जैसे मेरा कंप्यूटर का बूट की है F12, क्योंकि ये डेल का है। HP का कंप्यूटर का बूट की कुछ और होता है, मीन्स लेनोवो का कंप्यूटर का बूट की कुछ और होता है। किसी का F9 होता है, किसी का F10 होता है। तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में चार्ट दे दूंगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ये बूट की दबाएंगे। तो मेरा डेल का है और इसका बूट की है F12, तो मैं F12 दबाऊंगा। तो ठीक है, तो मैं चलिए अभी अपने CPU में लाइन नहीं दिया था, अब मैं CPU में लाइन देने जा रहा हूँ। तो मैंने अपने CPU में लाइन दे दिया। ये देखिए मेरा कंप्यूटर चालू होने से पहले मुझे बूट की दबाना होगा F12। तो मैंने F12 को 2-3 बार दबा दिया है। तो जैसे ही मैंने अपना कंप्यूटर का बूट की दबाया, तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला तो जो SATA 1 दिख रहा है आपको सिलेक्ट किया हुआ, वो मेरा हार्ड डिस्क है कंप्यूटर का। और दूसरा नीचे आपको दिख रहा होगा USB डिवाइस, जो मैंने अभी अपने कंप्यूटर में लगाया है। और ये मेरा डेल का कंप्यूटर, ये डेल का प्रोसेस है। तो आप USB डिवाइस पे मतलब इसको ले जाएंगे। USB डिवाइस पे ले जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड का जो स्क्रॉल डाउन बटन है, उस बटन को दबाएंगे। तो ये देखिए ये USB डिवाइस पे चला गया। ये वही पेन ड्राइव है जिसमें मेरा काली लिनक्स का मैंने बूटेबल बनाया था। अब इसके बाद मुझे इंटर दबाना होगा कीबोर्ड का। तो जैसे ही मैंने इंटर दबा दिया, तो ये देखिए मेरे पास काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ये सेटअप दिखा रहा है। अब मुझे क्या क्या करना है तो इसमें अब मुझे इसको ग्राफिकल इंस्टॉल है, फिर इंस्टॉल है, फिर एडवांस ऑप्शन है। तो हम लोग कुछ नहीं, जो ये आपको सबसे ऊपर में ग्राफिकल इंस्टॉल दिख रहा है, इसी पे इंटर करना है। तो जैसे ही मैंने इस पे इंटर दबा दिया है, देखते हैं कितना देर टाइम लेता है। मैं एक बार और इंटर दबा दे रहा हूँ, मे बी ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा।
ये देखिए आपको ऊपर में दिख रहा होगा ये मेरे कंप्यूटर में काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब मुझे अपने कंप्यूटर में इसका लैंग्वेज चूज करना होगा। तो आप लैंग्वेज को माउस से भी चूज कर सकते हैं। तो अभी आपका यहाँ पे माउस कर्सर काम करेगा। तो आप यहाँ पे इंग्लिश मेरा ऑटोमेटिक है और यहाँ मुझे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया आपको अपना कंट्री चूज करना है। तो ये देखिए मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया चूज कर ले रहा हूँ। अब पूछ रहा है कि आप कीबोर्ड में कौन सा कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश वाला या अमेरिकन इंग्लिश वाला या फिर कौन सा। तो मैं अमेरिकन इंग्लिश यूज करना चाहता हूँ तो आप भी अमेरिकन इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये सबसे ऊपर में है और फिर मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। तो अभी आपको दिखा रहा होगा डिटेक्ट एंड माउंट इंस्टॉलेशन मीडिया। बेसिकली ये प्रोसेस है जो ये प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा है योर इंस्टॉलेशन मीडिया कुड नॉट बी माउंटेड सो इफ़ यू कैन इंसर्ट इट एंड ट्राई अगेन। मीन्स कह रहा है कि आप अपना पेन ड्राइव जो लगाए हैं अपने कंप्यूटर में वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से आप अपना पेन ड्राइव को एक बार निकाल के फिर से लगाएं। तो ये इशू आपके साथ भी हो सकता है। तो आप अपने पेन ड्राइव को निकाल के फिर से दोबारा लगाना है आपको। तो मैंने अपने पेन ड्राइव को निकाल के दोबारा लगा लिया और यहाँ यस पे कर देंगे और फिर आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो इस बार इसने मेरा पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया था और ये देखिए कि प्रोसेस हो रहा है इंस्टॉलेशन का। तो जो भी इसमें स्टेप हो रहा है मैं उसे लोकल एड्रेस और भी सारा कुछ ये मेरा डिटेक्ट कर रहा है। बेसिकली इसमें सेटअप को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मेरे को देखिए यहाँ पे एक और इशू दिखा रहा है कि योर नेटवर्क इज़ नॉट प्रोबेबली यूजिंग DHCP प्रोटोकॉल। तो मतलब जो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से है कि मेरे कंप्यूटर में वाईफाई नहीं है, ये CPU है जिसमें कि मीन्स वाईफाई ड्राइवर को तो इंस्टॉल करना पड़ता है। किसी जिनके पास लैपटॉप होता है उसमें पहले से ही वाईफाई लगा हुआ रहता है या फिर वो ईथरनेट से नेट से कनेक्टेड रहते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो मेरा कंप्यूटर अभी किसी प्रकार से नेट से कनेक्टेड नहीं है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आया है। तो आप भी ध्यान रखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर को नेट से डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है कि मीन्स जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैनुअली होगा मीन्स मतलब ऑटोमेटिक होगा। मीन्स जो भी आपका IP एड्रेस है ये सब कुछ ऑटोमेटिक आपका डिटेक्ट करेगा। तो नेट तो है नहीं तो ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो मुझे इसको कॉन्फ़िगर नेटवर्क मैनुअली पे करना है। तो इसको मैनुअली पे ले जाना है, फिर इंटर दबा देना, कंटिन्यू कर देना है। तो आपको अब इसके लिए एक IP एड्रेस अलॉट करना पड़ेगा। तो IP एड्रेस में हम लोग सिंपल सी जो मैं बता रहा हूँ वो डाल देंगे 192.डॉट मीन्स 168.0.54 में ये हम लोग डाल देंगे IP एड्रेस में। फिर इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे ये आपको नेटमास्क दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक आया है तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर इसको कंटिन्यू पे करेंगे और फिर ये देखिए ये आपको गेटवे आया है तो इसमें आपको मीन्स 192.168.0.1 है तो आप इसके आगे 2 जीरो और लगा दीजिए। अब फिर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं एंड फिर ये नेम सर्वर आपका हो गया। फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं और ये देखिए आपका ये डिटेक्टिंग लिंक लिख दिया है, आगे का ये प्रोसेस हो रहा है। ये नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये देखिए आपका ये होस्ट नेम आ गया, मीन्स जो आपने काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ दिया था ये ऑटोमेटिक यहाँ पे काली लिखा हुआ आ गया है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं बट मैं चेंज नहीं करूँगा, इसे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ।
अब आपको यहाँ पे डोमेन नेम देना होगा। डोमेन नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे दे रहा हूँ dell.com। क्योंकि मेरा कंप्यूटर डेल का है इसलिए मैंने dell.com दे दिया। आपका HP का होगा तो आप HP.com भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है। तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपको अपना फुल नेम देना होगा। मतलब कि आप इस कंप्यूटर को यूज करेंगे। तो फुल नेम में मैं अपना नाम दे दे रहा हूँ, अमन दे दे रहा हूँ। सिर्फ मैं अपना एक ही वर्ड लिखा हूँ नाम, बट यहाँ को मेरे को अपना नाम देना था तो मैंने नाम दे दिया, कंटिन्यू किया। तो ये पूछ रहा है कि अब आपका यूज़र नेक्स्ट, मैंने कंटिन्यू किया तो ये पूछ रहा है कि आपका यूज़र नेम यही हो जाएगा। मीन्स जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन करते टाइम ये अपना यूज़र नेम में डालना होगा और फिर पासवर्ड भी ऐड करना होगा। तो पासवर्ड डालने का भी स्टेप आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केस सेंसिटिव होता है, सारा यहाँ पे स्मॉल है। तो आप जिस टाइम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपको सारा कुछ स्मॉल में ही यूज़र नेम में एंटर करना होगा। तो ये मेरा यूज़र नेम हो गया। फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरे को एक पासवर्ड चूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड चूज कर ले रहा हूँ। फिर उसी पासवर्ड को री इंटर करना है। और जो मैंने अभी आपको यूज़र नेम में अमन डाला था, वो अमन आप जब कंप्यूटर दोबारा चालू करेंगे तो वो आपका यूज़र नेम हो जाएगा। और जो मैंने अभी पासवर्ड डाला है, ये पासवर्ड डाल के ही आप लॉगिन कर पाएंगे। और पासवर्ड केस सेंसिटिव है, मीन्स ये आपने कैपिटल में डाला है तो आप वहाँ स्मॉल डालेंगे तो ये रॉन्ग शो करेगा। जैसे आपने ये यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो आपको वहाँ भी स्मॉल लिखना ही होगा जिस टाइम आप कंप्यूटर ऑन करेंगे। वो स्टेप आ रहा है। तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपना यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया। अभी हमारे क्लॉक को सेटिंग कर रहा है, घड़ी को, जो कंप्यूटर में होता है। और यूज़र नेम और पासवर्ड ध्यान से देंगे, क्योंकि जो आप देंगे वो आपका फिर से याद रखना होगा, नहीं तो फिर कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमसे कुछ ऑप्शन आया है। तो हम इसमें सबसे ऊपर वाला यूज चूज करेंगे, गाइडेड यूज इंटायर डिस्क, एंड देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर इसमें आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, एक तो जो मेरा हार्ड डिस्क इसमें लगा हुआ है 250 GB का, और दूसरा मैंने ये 8 GB का पेन ड्राइव लगाया है HP का, जिसमें कि हमारा काले लिनक्स है। तो हम अपना हार्ड डिस्क को चूज कर लेंगे, 250 GB वाला। पेन ड्राइव को नहीं चूज करना है। और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आ रहा है कि जैसे आपका हार्ड डिस्क 200 GB का है तो कुछ लोग क्या करते हैं, पार्टीशन बना लेते हैं। मीन्स हार्ड डिस्क 200 GB का है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 100 GB का या 100 GB का और 150 GB का। जिसमें कि एक में वो मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल ये सब रखते हैं और एक अपना वो अपना पर्पस यूज के लिए रखते हैं। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं या फिर सारा कुछ एक ही में कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑल फाइल इन वन पार्टीशन कर दे रहा हूँ। ये सबसे ऊपर वाले पे ही रहने देंगे, ऑल फाइल इन वन पार्टीशन, एंड कंटिन्यू करेंगे। अब फिर आपको यहाँ पे नीचे है फिनिश पार्टीशन एंड राइटिंग चेंज टू डिस्क। तो आप इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो आया था इसको ऐसे ही रहने देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है द फॉलोइंग पार्टीशन मीन्स, या जो आपका ये हार्ड डिस्क है उसको फॉर्मेट करेगा इसमें इंस्टॉल करने के लिए काली लिनक्स। तो आपको इसको यस पे क्लिक करना है और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका हार्ड डिस्क को फॉर्मेट प्रोसेस हो रहा है। अब ये आपके कंप्यूटर में बेस सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा है। तो बेसिकली ये आपके रैम पे डिपेंड करेगा कि कितना देर टाइम इसको लगेगा। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में 8 GB का रैम है, तो बेसिकली ये लगभग मिला जुला के वही 7 मिनट 6 मिनट लगना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है तो ये करने में 25 से 30 मिनट भी लग जाएगा, ये जो बेस सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है इस प्रोसेस में। तो ये आपके कंप्यूटर के रैम पे डिपेंड करता है कि कितना देर लगेगा। मेरे में 8 GB है तो 5 मिनट का टाइम लेगा, और अगर आपका 2 GB है 4 GB है तो 20-25 मिनट भी लग जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि लगभग इसने 6 से 7 मिनट का टाइम लिया और बेस इंस्टॉल लगभग पूरा होने वाला है। तो ये आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करता है, आपका 4 GB रैम या 2 GB है तो 20 मिनट तक भी ले सकता है। तो ये देखे होंगे कि मेरा बेस सिस्टम इंस्टॉल हो गया और अब मेरा जो है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है काली लिनक्स का। तो ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आया। इसमें हम लोग को कोई चेंज नहीं करना है। इसमें आपको टोटल ऊपर पहले ऊपर 2 में मार्क किया हुआ है, फिर 2 जो बीच में उसमें मार्क किया हुआ नहीं है, और नीचे का 3 में मार्क किया, मतलब टोटल 7 ऑप्शन है, जिसमें कि ऊपर का 2 में मार्क कर देना है और नीचे का 3 में, जो कि पहले से ही किया हुआ है। पर जो बीच का 2 है उसमें मार्क नहीं करना है, उसको खाली रहने देंगे। जीनोम को और KDE प्लाज्मा को मार्क नहीं करेंगे, बाकी सबको मार्क कर देंगे। मीन्स पहले से ही मार्क किया हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये अब आपको दिखा रहा है सिलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो अब मेरे कंप्यूटर में जो काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंस्टॉल हो रहा है। ये मेरा फाइनल और लास्ट प्रोसेस था, अब इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगेगा, 2 घंटे के आसपास या 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। हमारे कंप्यूटर में ये काली लिनक्स का फंक्शन को इंस्टॉल कर रहा है। तो बेसिकली ये आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करता है कि कितना देर का पूरा टाइम लगेगा। क्योंकि मेरा 8 GB का रैम है तो वही 1.5 से 2 घंटा का टाइम लेगा। आपका अगर 4 GB का हो तो वो भी उतना ही देर ले, 2 से 2.5 घंटा के अंदर आपका भी हो जाएगा अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो ठीक है। तो अब हम लोग 2 घंटे के बाद मिलते हैं। मीन्स जब मेरा ये कंप्लीट होने वाला रहेगा ये स्टेप, तो फिर से उस टाइम मिलते हैं। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं इसने 40 मिनट का टाइम लिया था और ये मेरा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो हो गया। मेरा 8 GB रैम है, इस वजह से इसने 40 मिनट का टाइम लिया। अब ये जो अब हमारा कंप्यूटर में ये इंस्टॉल कर रहा है बूट लोडर को, जीरब जो बूट लोडर होता है उसको इंस्टॉल कर रहा है। तो बेसिकली ये 2-3 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसमें यस पे मार्क कर देना है, और यस पे पहले से ही मार्क किया हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, इंटर डिवाइस मैनुअली, फिर ये आपका ये नीचे वाला आपका ये हार्ड डिस्क है, मेरा हार्ड डिस्क है, और फिर इसके नीचे ये पेन ड्राइव है। तो सिंपल सी मुझे अपने हार्ड डिस्क को चूज कर लेना है और फिर कंटिन्यू कर लेना है, और आपको भी अपना हार्ड डिस्क को ही चूज करना है। उसके बाद ये मेरे कंप्यूटर में देख सकते हैं आप, ये जीरब बूट लोडर को इंस्टॉल कर रहा है, जो कि मुश्किल से 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। और मेरे कंप्यूटर में जो काली लिनक्स का सॉफ्टवेयर था, जो मैंने आपको बोला था कि 2 घंटे का टाइम लगेगा, मेरे में बेसिकली ये 40 मिनट में ही इंस्टॉल हो गया, क्योंकि 8 GB का रैम था। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कितना रैम है। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये फिनिश हो रहा है। ये भी 1-2 मिनट के अंदर फिनिश हो जाएगा। तो मेरा ये इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस था वो फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख रहा है जो आपका इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो जो आपने बूट के लिए ये इंस्टॉल करने के लिए आपने अपना पेन ड्राइव लगाया था, उस पेन ड्राइव को निकाल दीजिए। तो मैं अपने कंप्यूटर से अपना पेन ड्राइव निकाल दे रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अपना पेन ड्राइव निकाल दिया, और ये भी फ़िलहाल मेरे हाथ में है। अब मेरे को क्या करना है, अब इसको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे किया, ये इंस्टॉलेशन फिनिश होने का प्रोसेस देखिए हो चुका है। अब मेरा ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये मेरे कंप्यूटर में काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो प्रोसेस हो चुका है, और उस टाइम मैंने ये रीस्टार्ट हुआ मेरा कंप्यूटर। और ये देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का ये लोगो आ चुका है, और मेरे कंप्यूटर में ये काली लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन हो रहा है। काफ़ी क्लासिक लुक है।
इसका लोगो का। और अब बेसिकली ये बस कुछ देर में चालू हो जाएगा मेरा कंप्यूटर। और फिर आपको अब अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। अब ये देख सकते हैं कि आप मेरा काले लिनक्स का ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। अब बेसिकली आपको ये लॉगिन करने के लिए आपसे ये यूज़र नेम पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है। तो याद है जो उस टाइम आपने यूज़र नेम सेट किया था वही यूज़र नेम यहाँ पे इंटर करना है। तो मैंने अपना यूज़र नेम में अपना नाम रखा था अमन, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी अमन लिख दे रहा हूँ। और मैंने सारा स्मॉल लेटर में लिखा था तो इसलिए मैंने सारा स्मॉल में लिख दिया। अब मुझे अपना पासवर्ड एंटर करना है, तो पासवर्ड मैंने कैपिटल और स्मॉल मिक्सअप करके लिखा था, aman@123। तो मैं वही लिख दे रहा हूँ, जिसमें कि ए मैंने कैपिटल में लिखा था, तो मैंने aman@123 लिख दिया जो मैंने पासवर्ड डाला था। अब लॉगिन मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे इंटर दबाया, पासवर्ड इंटर कर मतलब पासवर्ड लिखने के बाद मैंने इसको लॉगिन के लिए इंटर पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए मेरा काले लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो काफ़ी अच्छा लोगो लग रहा है। और ये मेरे कंप्यूटर में काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ये रहा मेरा टर्मिनल ओपन हुआ। और फिर मैं इसका होम ओपन कर लेता हूँ। और सिंपल सी इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं बेसिकली सोशल के लिए। फिर इसमें काफ़ी सारे ऐप्स हैं, रूट टर्मिनल, जो भी आपका देखिए यहाँ ऑल एप्लीकेशन पे आए तो सारा एप्लीकेशन बिन वैग जो भी है ये आपको सारा इसका एप्लीकेशन दिख रहा है। तो आपके कंप्यूटर में अब काले लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और फिर इसको नेट से कनेक्ट करने के लिए और भी कुछ स्टेप हैं। मीन्स इसको नेट से, इसमें नेट कैसे यूज करें, वाईफाई ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। और इस वीडियो में हमने सीखा कि कंप्यूटर में काले लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। और भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।